ध्यान, उपासना, साधना, अनेक शब्द आजकल चल रहे हैं, किंतु ध्यान कैसे किया जाए, उपासना कैसे की जाए, साधना कैसे की जाए, ये समझना परम आवश्यक है। कोई कहता है बिंदु के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई कहता है प्रकाश स्वरूप भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ, और अनेक प्रकार के उपाय आज चल रहे हैं। लेकिन सही विधि क्या है ध्यान की? उसके द्वारा ही जो आज हमारा समाज अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है, टेंशन, अशांति, डिप्रेशन, ये कॉमन सी बीमारियां हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब को अच्छी प्रकार से बैलेंस करने के लिए हमारी मेंटल हेल्थ किस प्रकार से सुधरेगी, कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी और कैसे हमारे इमोशंस बैलेंस होंगे। तो हमारे शास्त्र वेदों में जो सनातन धर्म की निधि है वो वेद हैं। वेदव्यास ने लिखा, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। समस्त शास्त्रों वेदों का मंथन करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समस्त शास्त्रों वेदों का सार यही है कि भगवान का ध्यान किया जाए। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी 3 बार भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरान्मन्यतो भवेत्। ब्रह्मा जी ने भी 3 बार समस्त वेदों का मंथन करके यही निष्कर्ष निकाला कि सभी बीमारियों का एक ही इलाज है। वो चाहे मानस रोग हो, चाहे अन्य प्रकार के रोग हों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जिससे हम लोग घिरे हुए हैं, जिसके कारण आज अशांति है, अनेक प्रकार के झगड़े हैं, उस सब से छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, ध्यान किया जाए। UNGA ने डिक्लेयर किया कि 21 दिसंबर वर्ड्स मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। किंतु एक ही दिन क्यों? ध्यान तो निरंतर होना चाहिए। हर दिन ही एक सेलिब्रेशन होना चाहिए मेडिटेशन का, और हर दिन भी नहीं, हर क्षण। क्योंकि गीता में भी भगवान ने यही कहा अर्जुन से, निरंतर मेरा स्मरण कर, एक क्षण को भी मुझे न भूल, तब मैं तेरा योगक्षेम वहन करूंगा। और 1-2 बार नहीं, अनेक बार उन्होंने ये स्मरण कराया अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। फिर दोबारा कहा, अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्जुन, मेरा निरंतर स्मरण कर। एक ही श्लोक में कितनी बार उन्होंने ये बात याद दिलाई। और वही सिद्धांत हमारे आचार्य श्री जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिनके असंख्य प्रवचन आज अनेक रूपों में उपलब्ध हैं और आज प्रसारित हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उनके असंख्य संकीर्तन भी, उन सब का भी लक्ष्य यही है कि हम भगवान का निरंतर ध्यान करें, निरंतर स्मरण, जो मन के द्वारा होगा, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। और मन अत्यधिक चंचल है। अर्जुन श्री कृष्ण से यही कह रहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म्। इस चंचल मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो वो ध्यान ही एक विधि है। लेकिन ध्यान किसका किया जाए?
भगवान का ध्यान किया जाए। अनंत नाम रूपाय, भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हमारा लक्ष्य क्या है? दिव्य प्रेम प्राप्त करना। बस यही सॉल्यूशन है हमारी सभी प्रॉब्लम्स का। इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। वो लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ा जाएगा? किसी महापुरुष के शरणागत होकर उसके द्वारा बताई गई साधना के द्वारा। अब साधना में जो सर प्रमुख बात है वो ध्यान है। यद्यपि आचार्य श्री ने 3 प्रकार की भक्ति बताई है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। उन्होंने 2 लाइन में तीनों प्रकार की भक्ति लिख दी कि जो समस्त शास्त्रों वेदों का सार है। श्री कृष्ण स्मरणम मनसा वचसा सरस कीर्तनम श्रोत्रेण श्रवणम नित्यम त्रिधा भक्तिर्गरीयसी। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 3 प्रकार की भक्ति करना। उसमें भी उन्होंने शॉर्टकट कर दिया हम लोगों के लिए, क्योंकि फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, सब कुछ फास्ट 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 हम लोग चाहते हैं। तो उन्होंने कहा रूप ध्यान, बस एक प्रकार की भक्ति, स्मरण, इसी से हमारा काम बन जाएगा, इसी से हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा। अब वो स्मरण कैसे किया जाए? हमने तो भगवान को देखा नहीं, तो फिर हम भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? अधिकतर साधक ये प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान को दिखा दिया जाए तो फिर हम आसानी से ध्यान कर सकते हैं। अगर भगवान को दिखा दिया जाए तो हम नास्तिक बन जाएंगे। और भगवान के अनंत अवतार हुए उस समय हम भी थे, अनेक बार हमने उनको देखा। हमने यही कहा, अरे ये भगवान भगवान कहाँ हो सकते हैं? क्योंकि हमारी प्राकृत आंखें हैं, प्राकृत आंखों के द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता। फिर ये तो ऐसी ही बात हुई कि हम सिद्धि पहले चाहते हैं और साधन बाद में करना चाहते हैं। फल पहले लग जाएं, उसके बाद हम पेड़ उगाएंगे, या हम कलेक्टर कमिश्नर बन जाएं, उसके बाद फिर हम एग्जाम देंगे। तो सिद्धि पहले कैसे प्राप्त होगी? पहले हमें साधना करनी होगी। भगवान राम का जब अवतार हुआ उस समय भी हम थे, तब हम लोगों ने क्या कहा? ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो एक स्त्री के लिए इस प्रकार से रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जनक जी की सभा में जब भगवान खड़े हुए थे तो अलग अलग लोगों ने अपनी भावना के अनुसार उनके अलग अलग स्वरूप देखे। किसी को कुछ दिखाई दिया, किसी को कुछ दिखाई दिया, किसी को कुछ दिखाई दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उसी प्रकार से कंस की सभा में जब श्री कृष्ण और बलराम गए, तब भी अलग अलग लोगों ने उनको अलग अलग स्वरूपों में देखा। पहलवानों ने देखा, अरे ये तो वज्र के समान कठोर है। दुष्ट राजाओं ने देखा, ये तो हमारा काल आ गया। गोपों ने देखा, अरे ये तो हमारा सखा वही कनुआ है। तो हमारी जैसी भावना है उसी के अनुसार हमें भगवान दिखाई देंगे। और भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का चिदानंदमय स्वरूप है, उनका दिव्य स्वरूप है। उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तभी तो अर्जुन को भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में। मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, मैं दिव्य दृष्टि दूंगा। तो इसलिए अगर भगवान हमारे सामने आ भी जाएंगे तो भी हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो हमें अपने जैसे ही दिखाई देंगे। पीलिया के रोगी को जैसे सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है, या मान लीजिए एक सफेद रंग का फूल है, उसके ऊपर लाल लाइट डाल दी जाए तो लाल दिखाई देगा।
हरी लाइट डाल दी जाए तो हरा दिखाई देगा, काले रंग की लाइट डाल दी जाए तो काला दिखाई देगा। उसी प्रकार से हमारी जो प्रवृत्ति है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो हमारे गुण हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। माया का हमारे ऊपर अधिकार है अनादिकाल से। तो हमारी चित्तवृत्ति के अनुसार ही हमें भगवान दिखाई देंगे। तो हमें पहले मन से रूप बनाना होगा भगवान का। जैसा चाहो वैसा रूप बना लो, क्योंकि अनंत नाम रूपाए, भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप हैं। वो उसे दिव्य रूप मान लेंगे। भगवान ने ये डिक्लेयर किया है शास्त्रों में कि जैसा भी रूप तुम बनाओगे उसमें दिव्य भावना भर दो। अब भगवान की अवतार काल में भी बहुत से लोग जानते नहीं थे कि ये भगवान है, फिर भी उनसे प्यार कर लिया तो उनको दिव्य फल मिला। बहुत से लोग उनको जानते थे कि ये भगवान है, फिर उनको भी तो भगवान का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान में भगवान की भावना करना, भगवान में एक साधारण मनुष्य की भावना करना, तो भी उन्हें भगवान का ही फल मिला। जैसे जनक जी इत्यादि ने तो भगवान के रूप में ही देखा, क्योंकि वो अधिकारी थे। अब संसार में भगवान की भावना करने से भी हमें भगवान का ही फल मिलेगा, लेकिन किसी जड़ वस्तु में यानी संसारिक वस्तु में संसार की भावना करने से वो संसार का फल हमें नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी का बेटे से बहुत अधिक प्यार है, बेटे का चित्र उसने लगाया हुआ है और वो मर भी जाता है तो भी बेटे को कुछ पता नहीं, क्योंकि बेटा भी सर्वांतर्यामी नहीं है, वो सांसारिक है। तो जड़ में जड़ की भावना करना, जड़ में चेतन की भावना करना, और जड़ में भगवान की भावना करना, और चेतन में भगवान की भावना करना, ये 4 प्रकार के सिद्धांत हैं। तो हमें इसमें से अगर किसी मूर्ति का या चित्र का हम सहारा ले लेते हैं और उसमें भगवान की भावना करते हैं, फिर उस छवि को अपने मन में बसा लेते हैं, तो वैसा ही हम रूप बनाते हैं। फिर उस ध्यान के ऊपर अगर हम अपना मन केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और फिर हमें वही लाभ प्राप्त होगा जो एक अंतःकरण शुद्धि के पश्चात प्राप्त होता है। तो ये सिंपल सॉल्यूशन बताया जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कि किस प्रकार से हम रूप ध्यान करें। तो ये मेडिटेशन का सबसे आसान तरीका है, कलयुग में सबके लिए संभव है, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, तो वो भगवान का एक रूप बना ले। अब भगवान के तो अनंत रूप हैं, अनंत अवतार हो चुके, उन अवतारों में हमें भेद भी नहीं मानना, किंतु अधिकतर भगवान राम और श्री कृष्ण के उपासक अधिक हुए हैं। तो हम श्री कृष्ण का रूप मुकुट से लेकर चरण तक की उनकी छवि का ध्यान बना सकते हैं, किस प्रकार से मुकुट में हीरे लगे हैं और किस प्रकार से उसकी चमक उनके गालों पर पड़ रही है, फिर किस प्रकार से वो मालाएं पहने हुए हैं। इस प्रकार से हम एक छवि बना लें, वो चाहे आर्टिस्ट हो चाहे गंवार हो, वो जैसा भी रूप बनाएगा उसको वैसा फल मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त उनकी लीलाओं में भी हम मन को लगा सकते हैं। भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम जन सब में सबका निवास है। तो अगर उनके रूप में मन नहीं लगता तो उनका नाम ले सकते हैं, संकीर्तन के द्वारा हम उसमें अपनी भावना बना सकते हैं। संकीर्तन के माध्यम से उनकी लीलाओं का संकीर्तन करते समय हम उनकी लीलाओं का ध्यान कर सकते हैं, उनके गुणों का ध्यान कर सकते हैं। वो दीन बंधु हैं, वो पतित पावन हैं, वो अधम उदाहरण हार हैं, मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार से हम भावना बना सकते हैं और फिर उनके लिए व्याकुलता और तड़प हमें बढ़ानी है। हाय आज का दिन भी बीत गया वो नहीं आए, आज का दिन भी बीत गया वो नहीं आए। तो जो ध्यान बिंदु इत्यादि के ऊपर किया जाता है उससे दिव्य रस की प्राप्ति नहीं होती, वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर में माइंड फिर डिस्टर्ब हो जाता है। और ये सगुण साकार भगवान के ऊपर जो ध्यान किया जाता है उससे हमें धीरे धीरे दिव्य रस प्राप्त होने लगता है। जैसे जैसे हमारा रूप ध्यान परिपक्व होगा वैसे वैसे हमें वो दिव्य रस की प्राप्ति होती रहेगी। फिर किसी भी परिस्थिति में हम
अपसेट नहीं होंगे। यही ध्यान का हमारा लक्ष्य है कि ध्यान के द्वारा, ये भी एक पैथी है, जैसे डिवाइन थेरेपी है, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, बहुत सारी पैथी होती हैं। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या कहेगा, डिप्रेशन के लिए कोई गोलियां आपको दे देगा, कोई टैबलेट्स दे देगा, उसको खाओगे और सो जाओगे, बस नींद आ जाएगी। या शराबी कहता है शराब पीने से मैं टेंशन मेरा ख़त्म हो जाता है। हमें ऐसी शराब पीनी है, यानी वो नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, जो ये प्रेम रस का नशा है, भगवान के दिव्य प्रेम में खो जाना, उनके गुणगान करते हुए, उनकी लीलाओं का ध्यान करते हुए, उनका संकीर्तन करते हुए हम अपने आप को भूल जाएं और इतना उसमें एब्जॉर्ब हो जाएं कि हमें बाहरी कुछ ज्ञान ना रहे। यही ध्यान की अंतिम अवस्था होगी। और जब हमारी व्याकुलता इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत होगा, तो अवश्य भगवान हमें मिल जाएंगे। बस यही ध्यान का अंतिम लक्ष्य होगा, जिसके द्वारा हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।